हे भगवान, कितनी बार आरती को बोला है कि मत बुलाया कर श्रेया के जन्मदिन के ऊपर अपनी नंदों को, लेकिन उसकी सास सबसे पहले फोन ही उनको करती है। अब हम भी तो घर आ गए हैं, परंतु वो दोनों वहीं पे बैठी थी। अरे मम्मी, फिर क्या हो गया? एक दो दिन रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? उनका भी रहने का हक है। हाँ, रहने का हक है। बस तुझे क्या पता मेरी बेटी कितनी दुखी है, पर तुझे तो ऐसा ससुराल मिला है कि अपने मायके की तरह रहती है। दुख तो मेरी बेटी से पूछ, जो उसके ऐसे ससुराल वाले हैं कि वहाँ पे उसकी मर्जी नहीं चलती। मम्मी जी भाग भाग के काम कर रही थी आरती की नंदे। हाँ, कर रही थी भाग भाग के। वो तो तुझे दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए करती हैं। बाद में थोड़ी कोई काम करेंगी वो। अरे मम्मी जी, आपको तो अपनी बहू सुखी दिखती है और अपनी बेटी तो दुखी दिखती है। फिर है दुखी तभी दिखाई देती है। अरे अब तो वो बाग बाग के काम कर रही हैं, और तेरी तो एक ही ननद है वैसे भी। तुझे क्या पता? और वो भी कितनी अच्छी है कि तुझे आके कुछ कहती नहीं है। और एक मेरी बेटी को मिली है नंदे, कितना दुखी करती हैं। ऑर्डर पे ऑर्डर देती जाती हैं। कभी पानी लेकर आओ, कभी चाय लेकर आओ, कभी जूस लेकर आओ, कभी खाना बनाओ। एक मिनट की फुर्सत नहीं मेरी बेटी को। मुझे तो अभी तरस आने लगा है उस पर कि कैसी जिंदगी हो गई है उसकी। अच्छा एक बात बता, तुझे आरती की नंदे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं क्या? जो बात बात पे उनकी तारीफ करती जा रही है, उनका साइड लेते जा रही है। अरे फिर क्या हो गया मम्मी जी? फिर क्या हो गया क्या? मेरी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता तुझे? अरे मम्मी जी, वो भी तो काम करवा ही रही थी उसकी नंदों से। वो नहीं थकी हैं, आपकी बेटी थकी है। अब ना ज्यादा जुबान मत चला। इतना भी नहीं किया तूने कि थक के आई तू घर पे। तू तो वहाँ पे महारानी जैसे बन के बैठी थी। जा, जाके एक कप चाय बना के लेकर आ मेरे कमरे में। जी मम्मी जी। हे भगवान, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मेरा बस चले ना, मैं तो आरती की नंदों का मायके आना ही बंद कर दूं, पर वहाँ पे मेरी चलती नहीं है बस। क्या बोल रहे हो मम्मी जी ये? तुझे क्या पता? तेरी तो एक ही ननद है बस, वो भी इतनी सीधी है कि तुझे कोई तंग तो नहीं करती ना। मम्मी जी, आप तो आरती का दुख अपना दुख समझ रहे हो। आरती की नंदे काम तो करवाती हैं, आरती की तरह थोड़ी। यहाँ आती है आरती, बैठी रहती है आपके पास ही। आरती ना मम्मी जलेबी की तरह सीधी नहीं है। ये लो, आ गया आपकी बेटी का फोन। ये लो मम्मी। हेलो। हाँ बेटा, क्या बताऊं मम्मी, अभी अभी फंक्शन के सारे काम खत्म करके सफाई करके बैठी ही थी कि इतनी देर में मेरी नंदों ने ऑर्डर कर दिया कि चाय बना के लाओ। अब अभी चाय बना के देके आई हूँ। अरे मम्मी, अच्छी भली जा रही थी वापस दोनों, मेरी सास ने उनको 2 दिन के लिए रोक लिया। अब तो ना मम्मी मैं शाम तक वेट करूंगी, शाम तक देखूंगी। अगर वो ना गई ना तो मैं तो ना कल मायके आ जाऊंगी, और अवनी को भी ना इन्हीं के पास छोड़ के आऊंगी। बुआ है आखिर उसकी, 2 दिन संभाल लेंगी और पूरे घर के काम करेंगी ना, तब जाके इनकी अकल ठिकाने लगेगी। हाँ आरती, मैं तो तुझे बोलने ही वाली थी कि तू यहाँ पे आ जा 2 दिनों के लिए। चल ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। देखा, तू तो बोल रही थी उसकी नंदे बड़ी सीधी हैं। फंक्शन अभी खत्म हुआ है, अभी ऑर्डर दे दिया उसको। बेचारी अभी बैठी ही थी कि चाय बना ले जाके। मम्मी मैं भी थकी हूँ, चाय तो आपने भी बोली है मुझे, चाय बना ले। बस तू तो हर बार अपने ऊपर ले लेती है। जा, ले जा, तेरी चाय नहीं पीनी मुझे। सोना है मैंने थोड़ी देर के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी का तो अब रब रखा है। मम्मी जी, आ गई आपकी बेटी। भाभी खोल दो अब दरवाजा जल्दी। कितना समय लगा रहे हो आने में? इतनी गुस्से में है, लगता है कोई कांड करके आई है। और आरती कैसी है? अरे भाभी, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? ये बताओ मम्मी कहाँ पर है? सुबह से ना तेरा ही इंतजार कर रहे हैं मम्मी। मम्मी, अरे आ गई आरती। हाँ मम्मी। मम्मी अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं क्या मम्मी अपनी नंदों की नौकरानी लगी हूँ? एक तो मेरी सास ने उनको 2 दिन के लिए रोक लिया, और फिर बोलने लगी कि कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। और मम्मी सारे के सारे घर के काम मैं करूँ। मैंने तो मम्मी रवि को बोल दिया कि जब तुम्हारी बहनें चली जाएंगी ना वापस, तब बुला लेना मुझे। मैं तो चली मायके, और अवनी को भी वहीं पे छोड़ आई कि संभाले उसे भी। अब ऐसे लोगों को ना बेटा
ऐसे ही अकल आती है। हाँ मम्मी, इस बार तो मैं ना चुप नहीं रहूंगी। इस बार तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। आपकी बातें ना मम्मी अब मुझे समझ आ गई हैं अच्छे से। मम्मी, अरे क्या सिखा रहे हो आप इसे? ऐसे तो वो कभी अपने ससुराल में बस ही नहीं पाएगी। कैसे अपने रिश्ते निभा पाएगी वो? और आरती, तू अपने बच्चे को भी वहाँ छोड़ आई? कैसी माँ है तू? अरे चुप कर तू। तुझे ये औरतों वाली बातों का क्या पता? तेरी पत्नी तो यहाँ पे खुशी खुशी रहती है। बात तो तेरी बहन की है। उसका दुख तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। और कहाँ गई ये रिंकू? उसे बोल चाय बनाए। आज सुबह की चाय तो मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊंगी। चलो देखता हूँ उसे। मम्मी, भाभी ने चाय बनानी है या बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बन रही? मम्मी जी। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मैं तो ना अपने मायके जा रही हूँ। किससे पूछकर जा रही है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब ननद घर पे आ जाए ना, तो भाभी को भी अपने मायके चले जाना चाहिए। तो आप आरती को कल यही सिखा रहे थे ना? अरे पागल हो गई है तू। आ मेरे साथ 1 मिनट। सुन बहू, मेरी बात सुन। कोई बात नहीं बहू, मेरे से भी गलती हो गई। मैं इसे समझा बुझा के वापस भेज देती हूँ। अब इस उम्र में मेरे से कोई काम थोड़ी होता है। जा, तू तो मेरी बड़ी अच्छी बहू है। जाके चाय बना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान। अरे आरती, क्या हो गया मम्मी? होना क्या है? जो तेरे घर में आग लग रही थी ना, वो अब यहाँ तक पहुँच गई है। क्या क्या क्या? मैं ही गलत कर रही थी लगता है। तुझे भड़का रही थी और मेरा अपना ही घर खराब होने चला था। बात सुन आरती मेरी, बस अब मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती। चाय का कप पी और तेरा भाई तुझे बस पे चढ़ा देता है। जा अपने घर। मेरे से तो वैसे ही काम नहीं होता। और तेरी भाभी भी चली गई मायके, तो फिर तो हो गया सब। तेरी भी नंदे आई हुई हैं घर पे, जाके उनकी सेवा कर। सभी को करनी पड़ती है। ठीक है मम्मी,